डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सोहेब खान जी ने। सोहेब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कहानी को सुनते हैं सोहेब खान जी की ज़ुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोहेब खान है और ये मेरे दादाजी की कहानी है जो दादाजी हमेशा सुनाया करते हैं। दादाजी ने हमें बचपन में ये कहानी सुनाना शुरू कर दी थी और लगभग घर में हर किसी को वो ये कहानी ज़रूर सुनाया करते हैं। ये कहानी उनके बचपन की है और इसे वो अपने साथ घटी एक सच्ची घटना बताते हैं। ये बात तब की होगी जब दादाजी 30 से 35 साल के थे। वो अपने दो दोस्त अरबाज और शाहीन के साथ गांव के पास ही खेला करते थे। वो हमेशा ही मस्ती किया करते और इकट्ठे होकर तीनों काफ़ी ज़्यादा धमा चौकड़ी मचाया करते और शाम के वक्त वो घर वापस बहुत देर बाद आया करते। वो बताया करते कि उनके पास ताश के पत्ते हुआ करते थे और वो उस ताश को लेकर कब्रिस्तान के पास ही खेलने के लिए जाया करते थे। वहाँ पर रोशनी हुआ करती और गांव में ज़्यादातर रोशनी नहीं रहती, तो वो इसी जगह को अपना निवास स्थान बना चुके थे। जैसे वो हर रात के वक्त वहाँ पर ताश खेलते हुए ही मिलते और इसी के साथ उन्हें परेशान करने वाला भी कोई नहीं होता। हर कोई डर के मारे कब्रिस्तान के पास आने से भी डरता था और यही कारण था कि वो यहाँ पर बड़ी ही मस्ती के साथ ताश खेला करते। दादाजी बताया करते कि कभी कभी वो उस दीवार को फांदकर उस कब्रिस्तान के अंदर जाकर भी ताश खेला करते। धीरे धीरे उनको यही आदत लगना शुरू हो गई। वो कब्रिस्तान के अंदर जाकर ताश खेलना शुरू हो गए थे। उन्हें ये परेशानी थी कि बाहर तो कभी कभी कोई ना कोई आ ही जाया करता और घर में जाकर उनकी शिकायत लगा दिया करता, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर रात के वक्त आने की हिम्मत किसी की नहीं होती। यही कारण था अब वो कब्रों के ऊपर बैठकर ताश खेलना शुरू हो गए थे। कभी कभी वो जुआ भी खेला करते और जो भी उस दिन उनको पैसे मिले होते वो आपस में बांटते नहीं बल्कि जुआ खेलते और जो भी जीतता वो पैसे उसे ही मिल जाते। इसी तरह से ये उनकी आदत बन गई थी। दादाजी बताते हैं कि वो कई सालों तक इसी कब्रिस्तान में इसी तरह से ताश खेल रहे थे और उन्हें कभी कोई भूत प्रेत नज़र नहीं आया। लेकिन गांव में वो हमेशा ही झूठ बोला करते कि उस कब्रिस्तान में भूत प्रेत नज़र आते हैं। वो गांव वालों को डराया करते कि उन्हें आज एक बहुत ही खतरनाक भूत दिखा। वो कब से उठकर उन पर हमला कर रहा था। वो तीनों वहाँ से भाग तो निकले, लेकिन वो भूत कह रहा था जो भी यहाँ रात के वक्त आएगा वो उसे खा जाएगा। दादाजी सबको बेवकूफ़ बनाकर इसी तरह डराया करते ताकि वो रात के वक्त कब्रिस्तान के पास ना आ पाए। लेकिन एक बार उनके साथ एक ऐसी घटना हो गई जो वो सबको बताया करते और इस पर किसी को यकीन नहीं होता। झूठी बातों पर तो सब यकीन कर लिया करते, लेकिन उनकी ये सच्ची घटना पर कम ही लोग यकीन करने लगे। ये बात तब की है जब सर्दियों की धुंध पड़ी हुई थी और वो तीनों ठंड से ठिठुरते हुए उसी कब्रिस्तान के अंदर आग जलाकर एक कब्र के पास ताश खेल रहे थे। उनके पास थोड़े से पैसे थे और ये पैसे सिक्के के रूप में थे। उन्होंने नीचे वो सिक्के बिछाए हुए थे क्योंकि उस कब्र के ऊपर फर्श बना हुआ था। ये ताज़ा ही फर्श था क्योंकि आज ही उस लाश को दफनाया गया था। ये कोई अमीर आदमी की लाश थी जिसे यहाँ पर दफनाया गया था और उन्हें इसके बारे में थोड़ा ही पता था। उन्हें इतना ही पता था कि इस आदमी का रिश्ता इस गांव से है और वो शहर में कई सालों पहले चला गया था। वो उनको नहीं जानते थे, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उसे इसी कब्र में दफनाया जाए जहां पर उसके रिश्तेदार और उसके पूर्वजों को दफनाया गया है। इसी आखिरी ख्वाहिश के कारण उसे भी यहीं पर दफनाया गया। उसी की कब्र के ऊपर बैठकर वो ताश खेल रहे थे और उस ताज़े पलस्तर पर वो सिक्कों को रखते जा रहे थे।
जैसे ही वो सिक्के को थोड़ा सा दबाते तो वो नीचे धंस जाता, क्योंकि ये ईंटें, ये पलस्तर काफी ताजा था। वो तीनों थोड़ी देर तक खेलते रहे और उसके बाद उनको आवाज आना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पास में ही दरवाजे को खटखटा रहा हो। उन्होंने आसपास देखने की कोशिश की। आसपास उन्हें कोई कमरा नजर नहीं आया और ना ही कोई दरवाजा नजर आया, लेकिन दूर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसका दरवाजा लकड़ी का था। कोई भी वहां पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि पास में ही तालाब था और लोग कहते हैं कि वहां पर भूत प्रेत प्राचीन समय में नजर आया करते थे। दादाजी बिल्कुल नहीं डर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं देख कर आता हूं, कौन भूत है यहां पर, कोई ना कोई अंदर छिपा होगा। ये कहकर दादाजी उस दरवाजे की तरफ चल पड़े। वो जैसे ही उस दरवाजे के पास जाते जा रहे थे, जैसे वो आवाज मध्यम होती जा रही थी। वो दरवाजे के काफी पास पहुंच गए। वहां पर उन्हें वो आवाज आना बंद हो गई। तो दादाजी काफी देर तक वहां पर खड़े रहे। उन्हें वो आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन पीछे से उनके वो दोस्त कह रहे थे कि आवाज तो आ रही है। तो दादाजी को समझ में आया कि ये आवाज इस दरवाजे से नहीं आ रही, बल्कि जहां पर वो बैठे हुए थे उसी के आसपास से आ रही थी। वो काफी परेशान होने लगे। दादाजी भागकर उसी जगह के पास आ गए और तब उन्हें वो आवाज फिर से सुनाई देना शुरू हो गई। उन्होंने ध्यान से देखा तो वो पलस्तर हिल रहा था। वो थोड़े से घबरा गए। उनके मन में अजीब अजीब सवाल आ रहे थे। वो तीनों डरे हुए यही सोच रहे थे कि जिंदगी में पहली बार उन्हें भी भूत प्रेत का सामना करना ही पड़ेगा। वो काफी देर तक वहां पर खड़े थे और वो पलस्तर काफी जोर जोर से हिल रहा था। वो तीनों घबराए, ये सोचने लगे कि कहीं इसमें डाली गई लाश जिंदा इंसान की तो नहीं, कहीं वो जिंदा तो नहीं हो गया। ये ख्याल जैसे ही दादाजी के दिमाग में आया, वो सोचने लगे कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो तीनों कुछ नहीं कर सकते थे। वो तीनों भागकर गांव की तरफ जाने लगे। गांव में किसी को तो बताना पड़ता कि वो यहां आकर उनकी मदद करे। गांव में वो कई घरों में गए और लोगों को ये बताने लगे। वहां पर कई लोग इकट्ठा हो गए। वो सब उसकी मदद करना चाहते थे। सब गांव वालों को लेकर वो उस कब्र में पहुंच गए। वहां कई लोगों को वो कब्र हिलती हुई नजर आई और कई लोग कह रहे थे कि ये उनका भ्रम है। इसके बाद सबने मन बनाया कि उस कब्र को तोड़कर उससे देखना ही होगा कि अंदर किसको दफनाया गया है। क्या वो जिंदा है जो आवाज कर रहा है? यही बात सोचकर सब जल्दबाजी में उस कब्र को दोबारा से खोदना शुरू हो गए। उन्होंने उस कब्र को खोदा और उसके अंदर से एक काला ताबूत नजर आया। सब लोग हैरान थे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से ताबूत के अंदर किसी को दफनाया नहीं जाता। आखिर ये देखकर काफी हैरानी हो रही थी, लेकिन उन्हें वो ताबूत को खोलना था। शायद उसमें जिंदा इंसान था। सबके होश उड़े हुए थे और थोड़ी ही देर में उस ताबूत को तोड़ दिया गया, लेकिन उसमें वो लाश बिल्कुल सड़ सी चुकी थी। सब लोग उस लाश को देखकर हैरान और परेशान थे। क्या यही लाश वहां पर आवाज कर रही थी? वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था। कोई भी किसी शब्द को बोल नहीं पा रहा था। आखिर ऐसी सड़ी हुई बदबूदार लाश को आज ही कैसे दफनाया गया होगा? अगली सुबह उस लाश को बाहर ही रखा गया और बाद में उसके घर वालों को बुलाया गया जो शहर में रहते थे। दोपहर तक वो घर वाले भी वहां पर पहुंच चुके थे और वहां इस लाश को बाहर देखकर हर कोई हैरान था। तब लोगों को ये बताया गया कि इस लाश को शहर के मुर्दाघर में 4 दिन तक रखा गया था। उसके बाद इसे यहाँ पर लाया गया। ये आदमी जिंदा हो ही नहीं सकता। आखिर उस ताबूत से ये आवाज़ कर ही नहीं सकता। तो गांव वालों का सवाल यही था, आखिर वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी और आखिर वो पलस्तर क्यों हिल रहा था? तब दादाजी भी वहीं पर खड़े थे। उस लाश को दोबारा उसी ताबूत में रखा गया, लेकिन उसका बेटा एक आखिरी रस्म दोबारा से करना चाहता था। उसने बताया कि उसके पिताजी को
जुआ खेलना बेहद ही पसंद था और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि एक ताश की गड्डी उनकी लाश के साथ ही दफनाई जाए। ये आखिरी कामों में भुला दिया गया और यही वो चीज़ थी जो रह गई। आज दोबारा लाश को बाहर निकाला गया है तो दोबारा ताश की गड्डी को यहाँ पर दफना दिया जाए। ये चीज़ देखकर दादाजी बहुत ही घबरा चुके थे। उसके बाद उस लाश को वहीं पर दफना दिया गया और दोबारा पलस्तर कर दिया गया। दादाजी और उनके दोस्तों ने किसी को वो बात नहीं बताई कि ऊपर बैठकर वो ताश ही खेल रहे थे जब वो कब्र से हिलने की आवाज़ें आने लगी। उसके बाद से दादाजी और उन दोस्तों में इतना ज़्यादा डर बैठ गया कि दोबारा उस कब्रिस्तान में जाकर ताश खेलने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। वहाँ उनकी पुरानी झूठी भूतों की कहानियों पर तो हर कोई यकीन करता है, लेकिन जब इस बात को वो सबको बताते हैं तो सब कहते हैं कि ये भी उनका बनाया एक झूठ ही है। दादाजी हमको भी यही बात बताया करते कि तुम्हें भी इस पर यकीन हो ना हो, लेकिन बाकी भूत प्रेत की कहानियां झूठी हो सकती हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है।